सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। और आप लोग को बोले थे कि बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि और आपको उस शख्स से मिलवाने वाले हैं जो गुड न्यूज़ खुद ही हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग पहले ब्लॉग में देखे होंगे नए कार आते थे, नए बाइक आते थे, नए मोबाइल आते थे, मतलब कुछ भी नए आते थे, ठीक है। लेकिन इस बार नए कुछ अलग हैं। नए हमारे बीच एक एसडीएम है जो कि हमारे भाई हैं, ठीक है। जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कार तो हम लोग कभी भी खरीद सकते हैं, मोबाइल कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन एसडीएम खरीदना बहुत बड़ा बात है, ठीक है। ये लोग बोलते हैं लेकिन ये बहुत मतलब गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलाते हैं आपको अपने भाई से जो कि एसडीएम हो चुके हैं, ठीक है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो यही हमारे भैया हैं जो अभी बीपीएससी क्रैक किए हैं। कुछ कुछ भैया से क्वेश्चन करते हैं और भैया उसका आंसर देगा। भैया बीपीएससी क्रैक ही नहीं किए हैं बस, भैया एसडीएम पोस्ट हासिल किए जो कि बीपीएससी का सबसे बड़ा पोस्ट है, ठीक है। और भैया का रैंक है 130, जो कि आप अब अगर अभी आप बोरिंग रोड में ऐसे इंस्टीट्यूट पे जाते हो या फिर मुसलमपुर हाट में जाते हो तो आपको पता चलेगा वहाँ कितना भीड़ है। और उसमें 130 रैंक लाना बहुत बड़ा बात है। तो चलिए आपको भैया से मिलाते हाँ। ओ भैया, और सबसे पहले अपना नेम बताओ। हाँ जी, मैंने 70th बीपीएससी में, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मेरा रोल नंबर 275338 है और मैंने 130 रैंक प्राप्त किया है और मुझे एसडीएम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली है और मैं एसडीएम के पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भैया बताओ, कुछ बच्चे लोग को मोटिवेट करो, कैसे क्या करना चाहिए, मतलब बहुत एक्सेट्रा रूटीन बताओ कि देखिए, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप अगर किसी टॉपिक को लेते हैं तो आप उसको ख़त्म करके ही उसको फिर सोइए। मतलब अगर आप डेली, ये नहीं कि आप नंबर ऑफ़ आवर्स केवल काउंट करिए कि मेरे को 8 घंटा पढ़ना है, मेरे को 6 घंटा पढ़ना है, मेरे को 4 घंटा पढ़ना है। आप कोई टॉपिक उठाइए, जैसे लक्ष्मीकांत में एक टॉपिक है पार्लियामेंट, तो आप पार्लियामेंट उठाइए और उसको 1 दिन में ख़त्म करिए या 2 दिन में ख़त्म करिए। जो भी आपका टारगेट है उसको अच्छे से करिए। तो बस ऑनेस्टी के साथ करते रहिए और सही टाइम पे अपने जो टारगेट्स है उसको अचीव करिए। अपना आउटकम बेस्ड लर्निंग पे फोकस करिए। और सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, भैया 11 बजे 12 बजे दिन में जगते हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों का ऐसा स्टेटमेंट है जो कि भैया को जानते हैं, जो कि नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। उन लोगों का ऐसा स्टेटमेंट है कि भैया जो है 12 बजे जगते हैं, क्या पढ़ते होंगे, मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग। अभी का नहीं बता रहा हूँ, अभी तो उन लोगों के मुंह पे कुछ नहीं है मतलब बोलने को, ठीक है। तो भैया से जानना चाहूँगा उनका क्या रूटीन था। भैया देखिए गाइस, मेरा जैसे लोग बोलते हैं कि सुबह में पढ़ना चाहिए, सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है तो मैंने बीटेक किया है, तो बीटेक से ही मुझे आदत लग गई थी रात को पढ़ने का। तो आप, वो लोग बस ये जानते हैं कि आप 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि आप 4 बजे तक पढ़ाई करते थे, 5 बजे तक पढ़ाई करते थे। जब भी आपकी एफिशिएंसी हाई हो, जब भी आपको टाइम मिले तब आप मेहनत करिए। जब भी आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पे मेहनत करिए और अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको सुबह सुबह में ही पढ़ना है। बहुत लोग सुबह सुबह में पढ़ते हैं, लेकिन आप रात को भी पढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से रूटीन बनाइए। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जब मन करे तब पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। और इसके साथ मतलब बहुत सारा ही, मतलब भैया बहुत ज़्यादा ही टफ मतलब कष्ट किया है। और इतना मतलब नहीं बोल सकते जितना भैया कष्ट किया होगा अपनी लाइफ में पढ़ाई को लेके, जितना हम लोग से भाई नहीं होगा। लिटरली बता रहे हैं कि हम लोग से नहीं होगा, किसी से भी इतना इतना बंदे हैं, किसी के साथ नहीं होगा। और देखिए भैया कुछ भी बोलना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपका ट्रेड ऑफ लगा रहेगा लाइफ में। आप मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो डायलॉग तो आपने आपने सुना ही होगा। तो हमेशा ट्रेड ऑफ लगा रहेगा। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो बस आप एक अपना एम को लेके चलिए। आप ये मानिए कि ये मेरा लक्ष्य नहीं था, ये मेरा एम था, ये मेरा सपना नहीं था, ये मेरा एम था। एंड देन यू विल अचीव योर एम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया आज से नहीं, हमारे 5 साल से, मतलब जब से मैं पटना में हूँ, एक्चुअली मैं पटना से नहीं हूँ, ठीक है। मैं पटना से बाहर से हूँ, मैं स्टडीज़ के लिए आया था, ठीक है। तो तब से मेरे भैया मतलब पहले दोस्त थे, अब भाई हैं, ठीक है। अब नहीं, मतलब बहुत पहले से भाई हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं भूल गया हूँ क्या बोलना था। तो ऐसा है कि हम भैया को बचपन से देख रहे हैं। भैया बहुत ही मेहनत किया है और बहुत ज़्यादा ही। हाँ, मुझे याद आ गया, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा था कि पहले मतलब भैया मतलब पहले जॉबलेस थे, ठीक है। मतलब पहले भी जॉब था, लेकिन जॉब वो छोड़े थे बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो फिर जब जॉब हुआ तो भैया ऐसा नहीं था, डे वन से ही जब से हम लोग मिले हैं, ठीक है। भैया हमेशा हम लोगों के साथ भी पार्टियाँ किए हैं, मतलब कि गेड़ियाँ मारे हैं, हर चीज़ किए हैं, ठीक है। और साथ में जॉब करना, गेड़ियाँ मारना, जितना हम लोग किए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि भैया जो है हम लोगों के ग्रुप में, ऐसा कह लो बस
सबसे बड़े हैं, मतलब 10% लोग ही ऐसे हैं ग्रुप के जिनसे वो छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि भैया हम लोगों के साथ मतलब हर चीज़ किए हैं, मतलब कि एक सेलिब्रेट भी किए हैं, एंजॉय भी किए हैं, वीकेंड पे गेड़िया भी मारे हैं, और जॉब भी किए हैं, और उसके साथ बीपीएससी में सबसे हायर पोस्ट भी लाए हैं। 130 रैंक बहुत बड़ा बात है। भाई, और इस ब्लॉग में आपको बोले थे हम कि कोई बहुत बड़े शख्स से मिलवाने वाले हैं, और यही मेरा भैया है। और बचपन से हम भैया को देख रहे हैं कि इतना कठिन मेहनत भैया किया है कि उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते, मेरे के उसके लिए कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास। और भाई हम जितना देखते थे, भैया 3 बजे 4 बजे तक पढ़ता था, भाई हमसे लिटरेरी कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में हमसे नहीं होगा। जो कि कुछ इसके लिए नहीं बोल सकते हम, लेकिन मेरे पास कभी ऐसा कुछ पढ़ाई को लेकर मोटिवेट ही नहीं था, ना हम कभी पढ़ना चाहते थे। बस हम कैसे कैसे 12th कर लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर का हम एग्ज़ाम दे के छोड़ चुके हैं, और मेरे पास और पढ़ने का मेरे एकदम पूरा ही इतनी नहीं था। और भैया को बताते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा आप इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको प्रीलिम्स देना है तो पहले अपने स्टैटिक को अपने आप स्टैटिक इज़ द किंग मेकर, ये मेरा मानना है। तो आप स्टैटिक पे कमांड कीजिए, जो भी आपके नोट्स हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। तो जैसे क्या होता है कि जो रिवीजन करना होता है, जो एक ही चीज़ एक ही काम रेपिटेटिवली करना होता है, तो वो बहुत ही बोरिंग होता है। लेकिन वही आपको करना है, वो बोरिंग काम ही करना है, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। और करंट के लिए बस आप एक कोई मैगज़ीन पढ़िए, उसको 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि करंट इज़ वेरी डायनेमिक, वेरी वाइड। तो उसके लिए आप ये करिए, जैसे बुक्स अगर मैं कुछ रिकमेंड करूँ तो आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सर की बुक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मतलब। और क्या बचा, और एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा को देखा था, पढ़ा था, तो आप वो भी कर सकते हैं फॉलो। और इस चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे बच्चों लोग से कि भाई, जो अगर जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो ना चाहते हुए पढ़ो। भाई हमको मन नहीं लगता था, इसलिए हम छोड़ चुके हैं, और बहुत ही आज पछतावा है हमको कि हम नहीं पढ़ पाए, मतलब जो भी हो। लेकिन आज हम उस मुकाम पे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, भले ही कम सब्सक्राइबर है, लेकिन इससे हम खुश हैं, जो बोल सकते हैं। और आंसू भाई भी कुछ बोलना और चाहिए। भाइयों, अभी ऐसा है कि अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं देखा 8 मिनट 9 मिनट हुआ है बस ब्लॉग का, तो अभी हम लोग एंड नहीं करेंगे। बहुत कुछ है, बातें हैं जो से हम लोग शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि भैया जो बीपीएससी में एसडीएम हासिल किए हैं, ठीक है, बहुत लोगों के लिए शॉकिंग है, बिकॉज वो लोग नहीं जानते हैं कि भैया रात में पढ़ते थे। उन लोगों को लगता है कि भैया टाइम पास करते थे बस, बिकॉज दिन में ऐसा बाहर निकलना वो सब तो सबका होता है। भैया रात में पढ़ते थे, ठीक है। तो हम लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये चीज़ शॉकिंग है। होना भी चाहिए भाई, मतलब ऐसा छुप के, मतलब खुद भैया खुद के साइड से नहीं छुपे हैं, उन लोगों को लगता है कि छुप के पढ़ाई किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे हैं, आप जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़ो। और भैया से भी 2 शब्द पूछना चाहेंगे। देखिए, सबकी स्ट्रैटेजी अपनी पर्सनलाइज्ड होती है, तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो न करें। अपने टाइमलाइन के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सॉर्ट एंड एनालिसिस करें, जो कि कहा जाता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। सॉर्ट एनालिसिस करें और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, और अपनी जो कमियां हैं उस पर काम करें। और जो अगर आपका पेपर कोई नहीं होता है, तो उसको एनालाइज करें कि वो क्यों नहीं हो पाया। तो आप इवेंचुअली ज़रूर, आप थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप सक्सेस पा लेंगे। और इसी मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बताओ। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ट्राई करता था। और मैंने मेंस के लिए भी मेरी वही स्ट्रैटेजी थी कि जो मेरा मेंस टेस्ट सीरीज था उसको मैंने ड्यू डिलीजेंस के साथ लिखा था। तो आप भी वो लिखें, बहुत बढ़िया से लिखें, और इंटरव्यू के लिए जितना ज़्यादा मॉक दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट में कम रिजल्ट आ रहा है, तो उसके लिए क्या तुम बोलना चाहोगे? देखिए, बहुत बार होता है कि मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने विज़न का अभ्यास दिया था जिसमें मेरे 62 नंबर आते थे, बट मैंने जब उसका मेन एग्ज़ाम दिया तो मेरा उसमें फॉरेस्ट भी क्लियर हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट इज़ लाइक समथिंग, मॉक टेस्ट इज़ बिल्ड फॉर समथिंग टू टेस्ट योर लैक्यूनास, लाइक कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं। तो उससे कभी घबराना नहीं है। आपको डी डे पे विथ कॉन्फिडेंस जाके आपने जो पढ़ाई की है उस पर आपको रिलाई करना है, और वहाँ पे जाके आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। और कॉन्फिडेंस, भैया तुम बताओ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी क्या लेवल पे है, कैसे क्या है, ये सब तुम शेयर करो कुछ ऑडियंस अब के साथ। सिलेक्शन हो गया है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, इट फील्स सो गुड टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द पोडियम। तो मैं बता नहीं सकता, बट आप मेहनत करो, आप भी मेरे जैसा रैंक पा सकोगे। और
बोलो आंसू, तुम क्या देखो बोल भाइयों, सकते ऐसा है कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, ठीक है, बीच ब्लॉग के बीच में। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है भैया को, मतलब डे वन से, मतलब जब से मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे मतलब कि अच्छा रैंक नहीं ला रहे या फिर ऐसा जॉब नहीं ले पा रहे, तो आप मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीपीएससी यूपीएससी, आप हर चीज़ के बारे में बात करो, तो प्लीज़ आप उन लोगों पे प्रेशराइज मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि गुड्डू भैया को, सनी भैया को ऐसा नहीं है कि बस मतलब खुद का मेहनत है, उनके पीछे मतलब अंकल आंटी और उनके भाई गुड्डू भैया का बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी जिस रूम में हम लोग हैं 8 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ एसी लगा हुआ है, ठीक है। आपको मैं बताऊँ, ये एसी जो है 14th ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो आप सोचो उस टाइम पे लोग पंख मतलब फ़ैन लगाने के लिए सोचते थे कि घर में फ़ैन लगा दो, बच्चों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन भैया सनी भैया को क्या था, वो दिल्ली रह के आए थे, उनको एसी का थोड़ा लग गया था लत, ठीक है। तो अंकल दूसरे दिन इंस्टॉलेशन कराए, ठीक है। तो मैं पेरेंट्स से बोलूँगा बस यही कि एक बच्चे को सक्सेस करने में बस बच्चे का ही नहीं हाथ होता है, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग कोऑपरेट करो अपने बच्चों के साथ। अगर नहीं हो रहा है तो भाई होगा, अगर वो मेहनत कर रहा है तो होगा, अगर नहीं कर रहा है तब तो अलग बात है। अगर कर रहा है तो होगा, होना ही है, ठीक है। शिद्दत से अगर मेहनत करे तो होगा ही। तो एट लास्ट मैं यही बोलूँगा भैया से, अभी तो मैं अब नहीं आऊँगा ब्लॉग में, मतलब अभी इस वाले ब्लॉग में मैं भैया से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, भैया एक आप अच्छा से एक ऐसा कोट बोल दो कि जिससे मतलब सबको मज़ा आ जाए, ऐसा मोटिवेशन वाला। जी, अभी जो आशु ने बोला मैं उससे कम्प्लीटली अग्री करता हूँ। ये सक्सेस सिर्फ मेरी नहीं है, ये सक्सेस मेरी फैमिली की है, मेरे भाई की है, मेरे फ्रेंड्स की है, जिन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं हो पाता तो मैं ये कभी नहीं अचीव कर पाता। और वो कहते हैं ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, वो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब तक धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो बस लगे रहिए, हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। इवेंचुअली यू विल गेट द सक्सेस। और इस ब्लॉग को बनाने का मोटिव यही है कि भैया को बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कोचिंग से और मतलब ऐसा न्यूज़ वाले से कि आप ऐसा आओ मेरे पास इंटरव्यू दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हमारा भाई गौतम है जो कि मतलब ऐसा ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस चैनल से मैं मतलब हम लोग का यही मोटिव था कि आप लोगों को इंस्पायर करें, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो नहीं भी है, ठीक है, उन लोगों को भी इंस्पायर करें, ताकि उनके घर में उसके भाई हो या फिर वो खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो इस चीज़ से मोटिवेट हो। क्योंकि हम लोग फन ब्लॉग बहुत बनाते हैं, लेकिन मोटिवेशन ब्लॉग तो नहीं है, मतलब कि ऐसा कह लो सक्सेस ब्लॉग है, ठीक है। हमारा ये एंजॉयमेंट वाला ब्लॉग है, आप लोगों को इससे से इंस्पायर होना चाहिए, ठीक है। बस इसलिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कि शो ऑफ कर रहा है, फिर ऐसा कुछ नहीं है। जी, ये एजुकेशनल चैनल तो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ऐसा नहीं है कि केवल बीपीएससी ही है, आपका जहाँ भी दिल करता है, आपका जो भी हॉबी है, जहाँ भी आपका मन करता है, आप वो काम करें और पूरी ईमानदारी से करें, और आपको एक न एक दिन उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मेरा ये मानना है। और बोलो। और एक चीज़, ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है मतलब ऐसा थोड़ा मतलब वो हो रहे हैं, मतलब लाइक क्या कह रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं बोलने में। ऐसा कोई स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं था हमारा जस्ट प्लान बना कि ऐसा बनाना है। और अभी रात के 4:30 बज रहे, ठीक है, सारे भाई लोग आए हुए हैं, तो बस ऐसे प्लान बना, तो हम लोग नींद में है, ऐसा कह लो, ठीक है, बस ऐसा है। और जी, बिल्कुल सही बोल रहा है। बिल्कुल ये रैंडम ब्लॉग है, तो ये जो भी आ रहा है मेरे दिल से आ रहा है। तो बस अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल हेल्प यू आउट। और इस ब्लॉग के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग मेरा पहले जो ब्लॉग देखते थे उसमें बहुत फ़न होता था, और इसमें एक ब्लॉग बनाया जा रहा है जो एकदम फ़नी के माध्यम से बनाया जा रहा है। और इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि जो भी बच्चे को जिस चीज़ में मन लगता है उसके पेरेंट्स उसी चीज़ में सपोर्ट करें। जैसे कि मेरा फैमिली है, भाई हम नहीं पढ़े लेकिन हमको ब्लॉगिंग में मन लगता है, हमको ब्लॉग में सपोर्ट जी, जैसे 3 इडियट्स मूवी में बताया गया है, अगर लता मंगेशकर के पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि अगर वो तू जाके क्रिकेट खेल, और अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स बोलते हैं कि तू जाके सिंगिंग कर, तो वो दोनों वहाँ पे नहीं पहुँच पाते जहाँ उन्हें अभी पहुँचना था। तो जिसका जहाँ मन लगता है उसको वो करने दें, लेट देम फॉलो देयर ड्रीम्स। और इस ब्लॉग के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा भी कबड्डी में बहुत मन लगता था, प्ले को लेके बहुत ही मेरा मन था कबड्डी में, और कॉलेज में हम अच्छा खेलते थे। और किसी तरह से मेरा फैमिली बोला मेरे को कि आप पढ़ाई करो, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और किसी तरह से मैंने क्वालिफाई किया, और उसके बाद फिर क्वालिफाई तो आज नहीं तो कल अच्छा हो ही जाएगा, ये चीज़ तो पक्का है। और लेकिन इससे ज़्यादा हम बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चे पर ध्यान दें, जो भी बच्चे का जिस चीज़ में मन लगता है
उस चीज़ में आप करने दो उसको, उसको मन से करने दो भाई, किसी न किसी चीज़ में तो सक्सेस है ही। बिल्कुल। और इसी के साथ हम भैया से बोलना चाहेंगे, भैया तुम बताओ कुछ अपने बारे में। जी मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स जो हैं, जो इस फील्ड में हैं, जो बीपीएससी फील्ड से मैं भी हूँ, तो इन फेलो एस्पिरेंट्स से जैसे 78 बीपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है, तो मैं उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस करना चाहूँगा। तो आपने जो भी बुक्स पढ़ी हैं उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें। और अब जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा फोमो है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत कभी आप इस कोचिंग की तरफ जाते हैं, कभी आप उस कोचिंग की तरफ जाते हैं, तो आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो। और जो भी आपका जो स्टार्टिंग नोट्स है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें कि अगर उसमें से क्वेश्चन आता है तो वो मेरा नहीं छूटना चाहता है। और इस मेंटालिटी से जाएं कि अगर आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो किसी को नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में एंग्जाइटी नहीं होगी। अगर आपके सामने ऐसा पेपर आता है कि जिसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, तो आपको आगे के आपको घबराना नहीं है, आपको वेट करना है कि मेरी भी बारी आएगी जहाँ पे मैं अच्छा स्कोर करूँगा। तो बस इसी अप्रोच के साथ जाएं और अपने स्टैटिक पे अच्छे से करें। और करंट के लिए मैं कहूँगा, करंट के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि करंट बहुत ही डायनेमिक होता है। मैंने भी करंट के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारा था, बट उसमें नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप स्टैटिक पे कमांड करें, स्टैटिक इज़ द किंग मेकर। और इस ब्लॉग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे और शॉर्ट्स ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं है, बहुत मेरे ख्याल से तो 10-12 मिनट का हो ही गया होगा। और इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड करना चाहेंगे और बोलेंगे कि कुछ आंसू भाई बोलना चाहेंगे। और मैं बोलना चाहूँगा कि शायद हम लोग ऐसा कभी सच अभी तक हम लोग इंटरव्यू नहीं लिए, ठीक है, लेकिन शायद ये बेस्ट इंटरव्यू होगा, मतलब हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम, मतलब इतना अच्छा कोई नहीं कर सकता, मतलब मेरे को लगता है, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो करो, लाइक करना हो तो करो, इन कमेंट में कांग्रेट्स विश कर देना, बस वही कांग्रेट्स भैया को विश कर देना। भाई फन विद गौतम के चैनल के साथ तो इतना बनता है कि आप लोग कांग्रेस करो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे चाहने वाले हैं, वो सब खाली भाई देख कुछ भी करो, चाहे नहीं चलो, लाइक करो चाहे नहीं करो, सब्सक्राइब करो चाहे नहीं करो, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेसन का कमेंट ज़रूर करो एक बार। और भैया भी कुछ बोलना चाहेगा, भैया से 2 शब्द पूछ लेते हैं। जी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है, कहीं भी वो होती है, तो ये जो जर्नी होती है थोड़ी सी लंबी होती है, तो उससे घबराना नहीं है। अप एंड डाउन्स आता है, लाइफ इज़ लाइक अ वेव मूवमेंट, यू विल गेट द क्रेस्ट एंड यू विल गेट द ट्रफ। तो इससे घबराना नहीं है, अपने ट्रफ पे अपने विश्वास रखना है कि क्रेस्ट भी आएगा, तो जैसे डाउन आया है वैसे अप भी आएगा। तो बस आप लगे रहिए, आप ईमानदारी से करिए, जो भी करना है आप ईमानदारी से करिए, एंड इवेंचुअली यू विल गेट द सक्सेस। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स का जैसे होता है मेंटल वेलबींग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन वगैरह ट्राई करें। और इस ब्लॉग में हम ये बताना भी चाहेंगे कि भाई मेरा जो पहला था कबड्डी था, मतलब प्लेइंग में ज़्यादा हमको मन लगता था, और सेकेंडरी हम ब्लॉगिंग चालू किए हैं, स्टेट लेवल तक खेले, और बहुत ही तक मतलब लास्ट टाइम हमको फैमिली से पूरा प्रेशर आने लगा कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन भाई हमसे पढ़ाई भी नहीं हुआ। और इसी के साथ भैया हमको मोटिवेट भी करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था। और इस ब्लॉग में आपको बताना चाहेंगे, भैया मेरा अपना सगा भाई है और भैया है मेरा, और भैया बहुत ही हमको शुरू से ही कोऑपरेट किया था। और इस ब्लॉग में जितना आपको बता दिए भाई हम लोग के बारे में, उतना आप वीकेंड स्पेशल भी जो आता होगा ब्लॉग उसमें भी नहीं बताते होंगे। और मतलब ये कह लो कि हमारा सक्सेस ब्लॉग तो है ही, लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन ब्लॉग भी है, मतलब इसमें आप अच्छे से आप सन्नी भैया को जाने होगे, मतलब अभिषेक भैया को, ठीक है। तो बस यही है ब्लॉग। तो अब हम लोग एंड करते हैं इस ब्लॉग को, बहुत लेंथी हो जाए नहीं तो फिर। चलिए गाइस, ओवर एंड नॉट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, बाकी मैं उसको खुद ही आंसर करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग ही ब्लॉग रहेगा। और आपको पता है कि वीकेंड में, लेकिन अब 8 महीना तक भैया के साथ ब्लॉग 8-10 महीना तक नहीं आएगा, क्योंकि भैया अब जाने वाला ट्रेनिंग में, और उसके बाद भैया के साथ अभी कोई नहीं है, भैया आएगा ही नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग नहीं मिलेंगे, 8-10 महीना बाद मिलेंगे। और लेकिन 8-10 महीना भी बाद मिलेंगे ना, तो ब्लॉग ही इतना इंटरेस्टिंग आएगा ना, भैया से बहुत तरह का बात पूछेंगे, कैसे भैया रहा, क्या हुआ वहाँ पर, और कैसा क्या था, कितना मज़ा आया नहीं आया, फ़न किया कि नहीं किया। जैसे तो यहाँ पे हम लोग पटना में रहते हैं, पटना में तो बहुत फ़न होता था, और वह हर एक वीकेंड पे हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। और भैया क्या बोलना चाहता है पूछ लेते हैं। जी मैं ये बस लास्ट करना चाहूँगा इस बात से कि आप गीता को ज़रूर पढ़ें अगर आपको एंग्जाइटी फील होती है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट से मैंने डिस्कस किया, या फिर मेरे जो दोस्त हैं, तो उनमें होता था कि लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, क्योंकि वो रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते थे।
तो जैसा श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हमेशा अपने फ्रूट से डिटैच रहें, अपने कर्म को प्रधान रखें, और जैसा विवेकानंद भी कहते थे कि कर्म की पूजा करें, तो आप अपने कार्य को अपने पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, आपको फल मिलेगा। इवेंचुअली लॉर्ड कृष्णा विल ब्लेस यू, लॉर्ड हनुमान विल ब्लेस यू। और इस ब्लॉग को एंड करना चाहेंगे और थैंक यू भैया को बोलना चाहेंगे सबसे बड़ी बात Thank you. कि भैया हम लोग को टाइम दिया, इतना अच्छा खासा टाइम दिया, बहुत अच्छा खासा टाइम दे दिया हम लोग को, और ब्लॉग शूट करने के लिए इजाज़त दे दिया भैया। और कोई नहीं, अगर नहीं भी भैया इजाज़त देता तो भी भैया का इंटरव्यू हम लेते ही लेते, क्या है कि भैया अपना भाई है, और मेरा अपना पर्सनली हम बता रहे हैं, सीरियसली बता रहे हैं कि मेरा भैया अपना भाई है। और अरे मैं सीरियसली क्या, भाई है ही। भाई है ही, हम लोग ब्लड रिलेशन है।